इस कहानी का आगाज़ होता है और इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम कैट होता है। मैट और कैट ने नया घर लिया था जहाँ पर वो शिफ्ट हुए थे। वो देखते हैं कि इसमें एक अजीब सा रूम है और उसकी चाबियाँ भी उनको अपने सामान में मिल जाती हैं। जब वो उसको खोलने की कोशिश करता है तो पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और फिर लाइट्स बुझ जाती हैं। तो अगले दिन वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। जब वो आकर इनका बेसमेंट देखता है तो वहाँ पर वायर्स ही वायर्स होती हैं और वहाँ पर एक व्हील होता है जिसके अंदर लाइट्स जल रही होती हैं। पूरे घर की लाइट्स ऑफ थी मगर उस व्हील की लाइट्स ऑन थी। तो वो इलेक्ट्रिशियन उनका घर छोड़कर चला जाता है और वो जाते जाते कहता है कि मैं हैरान कौन हूँ, आपने ये घर क्यों ख़रीदा है, ये बहुत अरसे से खाली पड़ा था। और वो ये भी बताता है कि पहले जो लोग यहाँ रहा करते थे उनका मर्डर हो गया था। ये सुनकर मैट काफ़ी परेशान होता है मगर वो ये सब कैट से डिस्कस नहीं करता। फिर वो जाकर नेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक कपल रहा करता था जिनको एक लड़के ने कत्ल कर दिया था मगर उसकी वजह कभी भी सामने नहीं आ पाई। अब मैट ड्रिंक लेता है और एक खाली रूम में चला जाता है जहाँ पर वो पी ही रहा होता है कि अचानक से लाइट्स फिर से ब्लिंक होने लगती हैं। फिर लाइट्स बुझ जाती हैं और जब लाइट्स वापस ओपन होती है तो वैसी ही ड्रिंक उसके सामने पड़ी होती है जो सेम उसकी बोतल जैसी ही थी। सुबह जब केट मैट को देखने के लिए उस रूम में आती है तो वो देखती है कि लाइट्स फिर से ब्लिंक हो रही और वो रूम सामान से भरा हुआ है। अब मैट कैट को बताता है कि ये रूम ऐसा है, यहाँ पर तुम जो भी डिमांड करोगे तुम्हें मिल जाएगा। वो कहती है कि ये रूम मुझे मेरी जॉब दे दे। तो मैट उसे बताता है कि ये जॉब नहीं दे सकता, बस ये तुम्हारी जो भी चीज़ मांगोगी वो दे सकता है। पहले तो कैट को ये सब बहुत अजीब लगता है पर मैट के समझाने पर वो यहाँ पर पैसे मांग लेती है। तो लाइट्स फिर से बुझती हैं और उन्हें पैसे मिल जाते हैं जिस पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वो दोनों रोज़ाना की बुनियाद पर इस रूम से बहुत कुछ लिया करते थे। बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से लिया करते थे। इसी तरह वो पैसे ले लेकर एक दीवार बनाने में कामयाब हो गए थे। वक्त गुजरता गया और अब उस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ चुका था जिस पर कैट बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैट उसे कहता है कि फैमिली प्लानिंग करें मगर कैट उसे मना कर देती क्योंकि वो ऑलरेडी अपने 2 बेबीज़ खो चुकी थी। मैट घर से बाहर चला जाता है और कैट उदास होकर उस रूम में आती है और उनसे बेबी मांग लेती है। जब कैट वापस आता है तो वो देखता है कि बेबी उसके घर में मौजूद है जिस पर वो बहुत ज़्यादा शाउट करता है और कैट से लड़ने लगता है। अब वो लोग उस बेबी को वापस भी नहीं कर सकते थे। तो मैट इंटरनेट पर सर्च करता है और उसको पता चलता है कि वो आदमी जिसने उनको मारा था वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। फिर मैट उससे मिलने के लिए वहाँ जाता है। वो आदमी मैट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मैट जब घर आ रहा होता है तो वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल कराता है मगर जब वो अपनी जेब से पैसे निकालने लगते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डस्ट होती है। इससे एक सीक्रेट ये पता चलता है कि उसके घर के पैसे जैसे ही उस घर से बाहर जाएंगे तो वो खाक में बदल जाएंगे। मैट जल्दी से घर पर आता है और फिर से घर को एक्सप्लोर करने लग जाता है। तो मैट को पता चलता है कि सिर्फ बेसमेंट में नहीं बल्कि पूरे घर में ही वायर्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ कैट मैट से झगड़ा करती है और अपने बेटे को बाहर ले जाती है। मैट उसको पैसे वाली हकीकत के बारे में नहीं बताता मगर जैसे ही कैट उसको बाहर लेकर जाती तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसका रंग बदलने लगता है। तो कैट बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और मैट को बुलाती है। मैट जब उसके पास जाता है तो उसको पकड़कर अंदर लेकर आता है और वो बच्चा अब बहुत बड़ा हो चुका था। इससे ये भी सीक्रेट पता चलता है कि वो रूम जो भी जिंदा चीज़ देगा वो जैसे ही बाहर जाएगी तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैट और कैट के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा था मगर कैट अपने बेटे शेन के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी। मैट अब कैट और उस बच्चे दोनों से दूर रहा करता था।
शेन बहुत बार घर से बाहर जाने की कोशिश करता मगर कैट उसे रोक दिया करती थी। वो उसको बाहर नहीं जाने देती थी। इन दोनों की झगड़े की वजह से एक दिन शेन रात को जाग रहा होता है तो वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है और वो भी उस बेसमेंट में पहुंच जाता है। फिर वो इस फील्ड के पास जाता है और वो भी प्रे करके उस रूम को एक बाग में बदल देता है। अब मैट और कैट को पता चलता है कि शाइन के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ मौजूद हैं। इतने में मैट को एक कॉल आती है जो उसी शख्स की होती है जिससे वो मेंटल हॉस्पिटल में मिलने गया था। तो वो उसको ये बात बताता है कि मैंने उस कपल को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने मुझे उस रूम से विश किया था और मैं बाहर जाना चाहता था। तो मुझे उस रूम ने कहा कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उन्हीं को मारना होगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं। ये सारी हकीकत जो मैट को बता रहा था वो केट भी दूसरे फ़ोन पर सुन लेती है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो गाड़ी निकालकर रात को लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शेन जब मैट के पास आता है तो वो उस पर गुस्सा करता है और उसको सारी हकीकत बता देता है। फिर वो उसको खींचकर दरवाजे के पास लेकर जाता है और बाहर फेंकने ही वाला होता है कि उसको एहसास होता है कि जो भी है ये तो फिर भी एक बच्चा ही है। फिर मैट उसको अंदर ले आता है और उसको स्टोरी सुनाता है और वो स्टोरी सुनते सुनते ही सो जाता है। जब कैट घर पर आती है तो वो इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। रात में जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो शेन उस घर से बाहर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो वो एक यंग लड़का बन चुका था। वो केट को मारने लगता है तो वो ज़ख्मी होती है और बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने मैट मौजूद है। केट उसे कहती है कि हमें जल्द अज जल्द ये घर छोड़ देना चाहिए मगर मैट उसे मना कर देता है कि हमें ये वाला लाइफस्टाइल और कहीं भी नहीं मिल सकता, हम यहाँ से अलावा कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते। और अब मैट का बिहेवियर भी काफ़ी बदल चुका था। फिर हमें ये पता चलता है कि वो मैट नहीं था बल्कि वो शेन ही था जिसने मैट वाला रूप अपनाया था। शेन कैट पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। दरअसल असल मैट और शेन के दरमियान लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से असल मैट ज़ख्मी हो गया था। अब उसकी जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर वायर्स ही वायर्स मौजूद हैं। वो उनसे अंदर आने की कोशिश करता है मगर वो दरवाजे लॉक होते हैं। अब मैट उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको सामने वैसा ही घर दिखाई देता है जैसा उनका था। तो वो जल्दी से कैट के सामने आ जाता है। अब कैट के सामने दो मैट थे, वो ये पहचान ही नहीं पा रही थी कि असल मैट कौन सा है। अब कैट शेन को कॉल करती है, जब वो रिस्पॉन्स करता है तो वो उसको पीछे फेंक देती है और वहाँ से वो भागने लगते हैं। जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो मैट अपनी ताकत की मदद से घर का नक्शा बदलने लगता है। वो जल्दी से उस घर से बाहर आते हैं और उसके आने से पहले वो उस दीवार को क्रॉस करके असल घर में आ जाते हैं। अब शेन भी उनके पीछे आ जाता है मगर मैट कोशिश करके उसको घर से बाहर ले आता है। अब काफ़ी देर घर से बाहर रहने की वजह से वो बूढ़ा हो जाता है और वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद कैट काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो लोग ये घर छोड़ देते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।